Please subscribe our YouTube channel Study Corner, press the bell icon and never miss any update. पादप जगत का वर्गीकरण इंग्लिश में कहे तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक, आप सबका ढेर सारा कमेंट इस वीडियो के लिए, तो आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत है। उम्मीद करते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे और आप इसे ज़रूर एंड तक देखेंगे। इस वीडियो में दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम सिर्फ इसका डिटेल्स देखेंगे और दूसरा पार्ट जो भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें कोलेट करके याद रखेंगे। अगर संभव हो पाया तो हम एक ही वीडियो में दोनों ही पार्ट समाहित करके आप तक पहुंचाएंगे या फिर वीडियो दो पार्ट में आपको मिलेगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। एक ज़रूरी सूचना ये भी है कि हमने 2 महीने पहले खुद से डेवलप किया हुआ ऐप क्विज कॉर्नर अपलोड कर दिया है प्ले स्टोर पे। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। अब आप ये सवाल करेंगे कि मैं क्यों इंस्टॉल करूँ इस क्विज कॉर्नर ऐप को। सबसे पहले पॉइंट तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उन सभी वीडियो का जो भी क्वेश्चन बनेगा इस एप्लीकेशन में आपको स्टडी कॉर्नर जो कैटेगरी है उसमें देते जाएंगे। अनदर पॉइंट, करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो इस एप्लीकेशन में करंट अफेयर जैसे कि जून का पूरा करंट अफेयर 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का इसमें मिलेगा आपको। साथ ही अभी जुलाई का जितना दिन, हर दिन आपको सुबह सुबह करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हर दिन 20 से ज़्यादा करंट अफेयर हम इसमें क्विज के रूप में डालते हैं। इस तरह से भी इम्पोर्टेंट है। और अदर जितना भी कैटेगरी जीके वाले हैं उसका भी इसमें एप्लीकेशन मिल जाएगा। हम इस चीज़ को बताने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा चैनल आपके एजुकेशन से संबंधित है। आपका जो भी जीके है वो इन्हेंस करने के लिए है, तो ये एप्लीकेशन भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना आज का वीडियो। तो ज़रूर इंस्टॉल कीजिए और अपना यदि अच्छा लगे तो रेटिंग भी ज़रूर दे दीजिएगा ताकि ये हमारा मनोबल ऊंचा बढ़े, आगे बढ़ते रहें। बिना देरी किए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के जो भी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर। प्लांट किंगडम हम जो पढ़ने वाले हैं वो बॉटनी यानी कि वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत आता है। बॉटनी का जो फादर हैं, जनक हैं, वो है थियोफ्रेस्टस। प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन एकलर द्वारा दिया गया था 1883 ईस्वी में। क्लासिफिकेशन किस आधार पर कैसे किया गया, कौन कौन से पार्ट्स हैं, अब आप देखिए। प्लांट किंगडम 2 पार्ट में से डिवाइड किया एकलर जी ने। एक है क्रिप्टोगेमी और दूसरा है फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी को हिंदी में बोलेंगे अपुष्पोद्भिद और फेनरोगेमी को बोलेंगे पुष्पोद्भिद। ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो क्रिप्टोगेमी है उसमें फूल और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। वहीं फेनरोगेमी है जिसका हिंदी पुष्पोद्भिद है, नाम के अनुसार ही इसमें फूल और पत्तियां पाई जाती हैं। तो यदि हिंदी नाम है तो तुरंत कैच कर लेंगे आप। अपुष्पोद्भिद यानी कि नहीं है, पुष्पोद्भिद यानी कि है, फूल पत्ती। और दूसरी तरह से यदि हो सकता है कि इन फ्यूचर आप कंफ्यूज हो जाए, हिंदी वर्ड न रहे, तो आप ऐसे दिमाग में सेट रखिएगा क्रिप्टोगेमी में कीड़ा जो है सारे फूल पत्ती को खा गया, इसलिए फूल पत्ती नहीं है क्रिप्टोगेमी। फेनरोगेमी में आप ऐसे सोचेंगे कि फेनरोगेमी के पास फोन है, फोन उसी के पास होता है जिसके सगे संबंधी होते हैं बात करने के लिए। तो सगे संबंधी का पादप का क्या हो सकता है, फूल और पत्तियां, तो इसके पास है। नेक्स्ट पॉइंट, जो क्रिप्टोगेमी है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। हिंदी भी वही है, हिंदी में कोई अंतर नहीं है। और यदि हम जो फेनरोगेमी है उसकी बात करें तो इनके 2 पार्ट हैं, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। हिंदी में जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न बीजी, एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। इनके खानदान को याद रखने के लिए बहुत सिंपली से याद रखिए इसे कि जो अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेमी में है, कीड़ा ने इसके पत्तों फूलों को खा गया, जिसके खानदान जो है फाइटा खानदान ही होगा, बदला लेने वाले, फाइटा करने वाले, फाइट करने वाले। इसलिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेमी में। अपुष्पोद्भिद हो गया। अगर हम फेनरोगेमी की बात करें तो फोन है तो सब बीजी रहते हैं, इसलिए हिंदी नाम देखिए नग्न बीजी, आवृत बीजी। बीजी है क्योंकि फोन है फॉर फेनरोगेमी। बिल्कुल भूलेंगे नहीं, और इस तरह से फनी वे में दिमाग में सेट हो जाना पक्का है।
नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारी एकत्रित करते हैं। चलिए ये पॉइंट देखिए, इस पेज में आपको कम से कम 10 से ज़्यादा जीके मिलने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है। एग्जाम में पूछा था। तो संवहन ऊतक जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम का समूह है। ये दोनों टिश्यू है, तो टिश्यू का यह समूह है जिसे हम लोग कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम का कार्य क्या है, फ्लोएम का कार्य क्या है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जाइलम जो है वो जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त खनिज और जल को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। एक और पॉइंट, जाइलम जो है पदार्थों को एक ही दिशा में यानी कि ऊपर की ओर परिवहन यानी परिसंचालन करता है, सिर्फ ऊपर की ओर, याद रखिएगा। जाइलम जल को, अब फ्लोएम फल यानी कि खनिज पदार्थ। देखिए फ्लोएम जो है पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने पदार्थों को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। ज्ञात होना चाहिए आपको कि फ्लोएम जो है वो दोनों ही डायरेक्शन में जाता है, यानी ऊपर भी नीचे भी, जबकि जाइलम में ऐसा नहीं था। जाइलम सिर्फ ऊपर की ओर जा रहा था। कुछ अन्य टिश्यू भी हैं, जैसे कि ग्राउंड टिश्यू, जिसे हिंदी में कहेंगे भरण ऊतक, डर्मल टिश्यू, जैसे एपिडर्मिस भी बोलते हैं, हिंदी में त्वचीय ऊतक कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टिश्यू हैं। अगर आप टिश्यू का अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा हिस्टोलॉजी। ये भी एग्जाम में पूछा था। तो आप ध्यान नहीं देंगे, आप सुने होंगे बात को, लेकिन इसमें कम से कम 10 जीके समाहित है। तो हम इसका पीडीएफ भी दे देंगे, आप जरूर इसका अध्ययन रिवीजन जो हो सके करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं, जरूरी है ये भी। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल यानी कि एल्गी, कवक यानी कि फंगी, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया आते हैं। थैलोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक को वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और इसके ठीक पहले मैंने आपको बताया था कि वैस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम और फ्लोएम का कार्य भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, जो थैलोफाइटा है यह वनस्पति जगत का सबसे विशाल समूह यानी कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम है। इसमें पादपों की सबसे ज्यादा प्रजाति यानी कि स्पेसीज पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शैवालों का अध्ययन यानी कि एल्गी का अध्ययन कहलाता है एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। ठीक है, और कवक का अध्ययन जो है यानी फंगी का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। तो फाइको माइको ये दो चीज है। जो थैलोफाइटा के अंतर्गत एक पादप है लेमिनेरिया, इस पादप से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। याद भी आएगा क्योंकि लेमनेरिया में लेमन वर्ड है और यही टिंचर आयोडीन में आयोडीन एक वर्ड है नमक से संबंधित। तो यहाँ पे लेमन और नमक बिल्कुल ध्यान में रहेगा, भूलने का कोई चांस नहीं है। ये पॉइंट इसलिए मैंने नोट किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रायोफाइटम में एक स्फैग्नम नामक पादप होता है। इस पादप का उपयोग होता है ईंधन और एंटीसेप्टिक बनाने में। स्फैग्नम जो पादप है वो अन्य सभी पादप, जितने भी पादप आप जानते हैं उन सभी पादप में सबसे ज्यादा 18 गुना पानी सोखने की क्षमता है इसमें। किसमें? स्फैग्नम में। स्फैग्नम किस में आता है? ब्रायोफाइटा में। ये अभी फिलहाल रहने दीजिए कि कौन किस में आता है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है। और ब्रायोफाइटा के बारे में बताया आपको कि इसमें संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू फिर से वही बात जो थैलोफाइटा में भी नहीं होता है। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वही जो जाइलम और फ्लोएम दोनों का ग्रुप है। टेरिडोफाइटा, आप इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा का एक खास बात है कि इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। तो हमने अभी जो फाइटा खानदान यानी कि क्रिप्टोगेमी का खानदान है, इसमें थैलोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं पाया जाता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमारा मेन जो मकसद है इस वीडियो का, यानी कि आपको याद कराने वाला, उस पॉइंट की ओर अग्रसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स को माइंड में फिट करना है। कौन ब्रायोफाइटा है, कौन थैलोफाइटा है,
कौन टेरिडोफाइटा है, कौन नग्न बीजी है, कौन आवृत बीजी है। यदि ये आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो चलिए शुरू करते हैं।